नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो तुम्हारे 7 जन्मों के साथी का फोटो गुरु जी ने अपने परिचय में बना दिया है। दोस्तों, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। आपको करोड़पति बना के छोड़ेगी, आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना देगी यह स्त्री, क्योंकि यह किसी लक्ष्मी का रूप है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा अहम किरदार निभाने वाली है। दोस्तों, आपके आसपास ही रहती है और आपको आज तक भनक नहीं पड़ी है। दोस्तों, आप शादीशुदा हो या फिर कुंवारे, लेकिन यह स्त्री आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना के जरूर रख देगी। दोस्तों, इसका फोटो देखकर आप भी खुशी से उछल पड़ोगे। आने वाले 7 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में यह स्त्री दोस्तों एंट्री मारने वाली है। इसको पहचानने में भूल मत करना, क्योंकि यह एक बार चली गई तो वापस लौटकर नहीं आने वाली है। और इसका अपमान तो भूल कर भी मत करना, क्योंकि यह नाराज हो गई तो फिर दोबारा नहीं आएगी। दोस्तों, आखिर कौन है यह स्त्री, आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में उस स्त्री की पूरी जन्म कुंडली खोलने वाले हैं आपके सामने। उस स्त्री का नाम भी बताएंगे, उसका फोटो भी बताएंगे, और दोस्तों आपको बताएंगे कि आपकी जिंदगी में यह स्त्री कब आने वाली है और दोस्तों आपकी जिंदगी में क्या कहर मचाएगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर खूब बरसेगी। दोस्तों, आपको सभी को दीपावली आने वाली है और दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, दीपावली आने से पहले यह औरत आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने वाली है, क्योंकि माता रानी दोस्तों नवरात्रि से लेकर दीपावली तक धरती पर ही विचरण करती है, अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। जो भक्त माता रानी को सच्चे मन से याद करता है, सच्चे मन से पुकारता है, माता रानी दौड़ी चली आती है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। फिर चाहे माता रानी किसी भी रूप में क्यों ना आए, कभी माता रानी छोटी बच्ची के रूप में आके दर्शन दे जाती है, तो कभी माता रानी किसी जीव के रूप में दर्शन दे जाती है। फिर चाहे वह गाय क्यों ना हो या कोई सांप क्यों ना हो, और तरह तरह के जीव भी क्यों ना हो। दोस्तों, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके जीवन में कभी भी कुछ दोस्तों ऐसी चीज हो जो थोड़ी सी अजीब लगे, तो समझ जाइएगा कि यह कोई इशारा हो सकता है माता रानी का। अगर आपके घर पर या आपके आसपास कभी एक बच्ची आए जो आपसे कुछ मांगे, तो उसको जरूर दे दीजिएगा, उसकी मदद जरूर कर दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखना कि माता रानी दोस्तों अपने भक्तों की परीक्षा भी लेती है, यह देखने के लिए कि उनके भक्त क्या क्या कर सकते हैं। तो इन दिनों आपकी परीक्षा भी हो सकती है दोस्तों, इसलिए किसी भी बहू बेटी का दोस्तों अपमान मत करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी बच्ची का अपमान मत करिएगा इन दिनों, क्योंकि माता रानी किसी भी रूप में आ सकती है दोस्तों। और जिस घर में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है दोस्तों, उस घर में माता लक्ष्मी अवश्य रूप से जाती है। लेकिन जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वहां माता रानी नहीं जाती है दोस्तों, कृपा भी नहीं बरसाती है। अब बात करें कि वह कौन सी स्त्री है जो आपके लिए लक्ष्मी का रूप है, तो देखिए दोस्तों, ऐसी बहुत सी स्त्रियां होती है, ऐसी बहुत सी औरतें होती है
जो हमारे आसपास अलग अलग किरदार निभा रही होती है। कोई हमारी माँ का किरदार निभाती है, कोई हमारी बहन का किरदार निभाती है, कोई हमारी पत्नी का किरदार निभाती है, कोई हमारी दोस्त का किरदार निभाती है, कोई हमारी गुरु का किरदार निभाती है, कोई शिक्षिका का किरदार निभाती है। अलग अलग दोस्तों उम्र के पड़ाव में हमारे जीवन में स्त्रियों का अलग अलग महत्व और किरदार होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो एक माँ हमें 9 महीनों तक पेट में रखती है, दुख झेलती है और इस दुनिया में हमें लेकर आती है। फिर वह हमें पालती है, पोसती है। और फिर दोस्तों एक हमारी बहन होती है जो हमारे साथ खेलती है, हमारा लाड़ दुलार करती है। फिर एक शिक्षिका होती है जो स्कूल में हमें दोस्तों शिक्षा देती है। फिर वहीं जैसे जैसे बड़े होते हैं तो दोस्त भी बनते हैं, तो कुछ मित्र के रूप में भी हमें मिलती है। वहीं फिर हमारी जब युवा अवस्था हो जाती है तब हमारे जीवन में एक पत्नी का रूप, हमारे जीवन संगनी का रूप लेकर एक महिला आती है जिसके साथ हमारी शादी होती है। फिर वह पूरी जिंदगी हमारा साथ देती है, बिना स्वार्थ के हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। माना जाता है कि अगर दोस्तों अच्छे गुण वाली पत्नी मिल जाए तो जिंदगी सार्थक बन जाती है। जो सुख को दुख को समझे और साथ चले तो फिर जीवन सरल लगने लगता है। लेकिन वहीं अगर इसके विपरीत हो जाए, जो हमें नहीं समझे, जो हमारी परेशानियों को नहीं समझे, दुख तकलीफों में हमारा साथ नहीं दे बल्कि और दुख दे, जो हमारी तकलीफों को ना समझकर हमें और तकलीफें दे, तो फिर जीवन नरक बन जाता है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने जीवन साथी का चुनाव बहुत अच्छे से करें। आजकल के दोस्तों इस युग में अक्सर जो युवा है वो गलत चुनाव कर लेते हैं, बहुत जल्दी ही दोस्तों प्यार में पड़ जाते हैं, ना ही अपना अच्छा बुरा सोचते हैं और बहुत जल्द प्रेम में पड़ जाते हैं और अपना पूरा जीवन उसके सुपुर्द कर देते हैं। लेकिन देखा जाता है कि फिर दिक्कतें आना शुरू होती है और आजकल तलाक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी तलाक होते हैं, बहुत जल्दी दूसरी शादियां भी हो जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान जिसके साथ पहली बार शादी करता है, रचता है, वही सब कुछ होता है। इसलिए पहली शादी बिल्कुल ध्यान से करनी चाहिए, पहला जीवन साथी बिल्कुल सोच समझ कर अपनाना चाहिए। कुछ लड़कियां, कुछ ऐसी दोस्तों औरतें, स्त्रियां भी होती है जिनका दोस्तों जो चरण होते हैं बहुत शुभ होते हैं, जो अगर हमारे घर में उनके चरण पड़ जाए तो हमारे घर में खुशियों की लहर आ जाती है, हमारे घर में सब कुछ बढ़िया होने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी स्त्री के साथ किसी युवक का विवाह होता है तो फिर उस परिवार में बहुत खुशियां आती है। यूं समझ लीजिए एकदम से उनके दिन बदल जाते हैं, व्यापार बहुत ऊंचा जाता है, नौकरी में प्रमोशन होते हैं, परिवार बढ़ने लगता है, फलने फूलने लगता है, सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि उस स्त्री के चरण बहुत अच्छे होते हैं। वो लक्ष्मी का रूप होती है, वो बहुत ही गुणी होती है, बहुत ही सदाचारी स्त्री होती है, जिसके कारण उसके कर्म इतने अच्छे होते हैं कि वो जहां भी जाती है तो वो अपने आसपास के लोगों पर भी अपने कर्मों का आवरण छोड़ देती है, जिससे हमारा घर भी अच्छा होने लगता है। देखिए, अगर आपके घर में एक अच्छा व्यक्ति होगा जो बहुत अच्छे कर्म करता है, सब कुछ बढ़िया करता है, तो वह दोस्तों अपने पूरे परिवार के लोगों को सुख देगा। लेकिन वहीं अगर परिवार में कोई ऐसा अवगुणी हो जो बहुत बुरे कर्म करता होगा, जो बहुत ही दोस्तों बुरी संगत का होगा, तो उसके बुरे कर्म पूरे परिवार को भोगने पड़ते हैं। तो इसीलिए दोस्तों स्त्रियों में भी यह चीजें होती है। इसलिए अच्छे कर्म की, अच्छे आचरण की, अच्छे गुण वाली स्त्रियों को अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि उनके गुण, उनके कर्म दोस्तों पूरे परिवार के ऊपर असर करते हैं। एक स्त्री पूरे परिवार को लेकर चलती है, अपने घर को घर बनाती है, अपने घर को महल तक बना देती है, क्योंकि स्त्रियों में वह शक्ति होती है।
लेकिन आजकल का यह जो युग है जितनी तेजी से बढ़ रहा है उसमें दोस्तों हम बहुत सी ऐसी गलत चीजें देख रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक से ज्यादा शादियां करना, दोस्तों शादी से पहले ही दोस्तों शारीरिक संबंध बना लेना, लड़का लड़की दोनों में शादी से पहले ही दोस्तों शारीरिक संबंध बनाना, ये सब अपना जो धर्म होता है उसमें दोस्तों मनाही होती है इनकी। बिल्कुल भी दोस्तों इन जो काम होते हैं जो गलत गलत जो शादी से पहले ही करते हैं इनकी बिल्कुल मनाही होती है, नहीं करना चाहिए क्योंकि ये संबंध होना ही नहीं चाहिए। ये आप दोस्तों अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो तो इसलिए करें ही ना। अगर आप लड़की है तो भी ध्यान रखिए, अगर आप लड़के हैं तो भी ध्यान रखिए। जब तक शादी ना हो तब तक वैवाहिक यानी कि शारीरिक संबंध किसी से ना बनाए, इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि ये पवित्र शरीर शादी के बाद भी पवित्र तभी रहता है जब आप शादी से पहले से कर्म ना करें। हमने आपको अच्छे से समझाया है। अब आपकी राशि के लिए सबसे बढ़िया स्त्री कौन सी है वो हम आपको बताएंगे। सबसे बढ़िया स्त्री आपकी राशि के लिए दोस्तों उसका अक्षर शुरू होता है त से। जी दोस्तों, त अक्षर से जो भी लड़कियां होती है वो आपके लिए बहुत ही शुभ होती है। साथ ही अ अक्षर से, त अक्षर और अ अक्षर, अंग्रेजी का टी और अंग्रेजी का ए, ये दो अक्षर की स्त्रियां, दो अक्षर की लड़कियां, दो अक्षर की महिलाएं आपके लिए बहुत लकी होती है, बहुत ही दोस्तों अच्छी होती है, लकी होती है आपके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अ और त नाम की जो स्त्रियां हैं वो सभी आपके लिए अच्छी हो, बिल्कुल भी इससे जरूरी नहीं है। आपको पहले उनके गुण उनके कर्म देखने चाहिए क्योंकि कर्म ही है जो भी है दोस्तों, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। साथ ही आप लोगों को कुछ और जानकारी दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, इसलिए ध्यान से सुनिएगा।